ये शर्मीला संसार है। हाय नमस्कार, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट शर्मिला संसार। आपने नज़र फेरने का रास्ता नहीं चुना। जब चुप रहना आसान था, आपने बोलना चुना। जब समाज ने दर्द को नज़रअंदाज किया, आपने उद्देश्य चुना। जब आप अपने बारे में सोच सकते थे, आपने दूसरों के बारे में सोचा। स्वागत है शर्मिला संसार में भारती तेलियानी, जो फाउंडर है क्षमता की। नमस्ते। तो भारती, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप क्षमता के पहले कौन थी? ओके, मैं अपने पढ़ाई से थोड़ा स्टोरी बताती हूँ। जिस तरह से क्षमता की शुरुआत हुई, रादर मेरे पैशन की शुरुआत हुई। तो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा व्हाट आई स्टडीड इन, मैंने मास्टर्स किया था सोशल वर्क में और बॉम्बे में ही। और मेरा पहला मैंने नौकरी शुरू की थी जो फील्ड में थी, मतलब हम लोगों के साथ काम करते, तो वो फील्ड जॉब हुआ हमारा। और नो एक्सपीरियंस, जस्ट द फर्स्ट जॉब, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं, नथिंग, बट ऐसा इशू था जो मेरे लिए बहुत बड़ा था, जैसे HIV एड्स। तो तभी HIV एड्स का काम बहुत ही बड़े पैमाने पे चलता था और अलग अलग NGOs उस काम में जुड़े हुए थे। उस वन ऑफ द NGOs में मैं काम करती थी। बट ये टोटल ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन वाला, मतलब ऑन ग्राउंड काम करना है लोगों के साथ। एंड एक जगह मैं काम करती थी जो एक ब्रॉथल एरिया था, जिसको रेड लाइट एरिया भी बोलते हैं, जहाँ वुमेन सेक्स ट्रेड में होती है। तो मैं HIV एड्स और हेल्थ के बारे में मैं उनके साथ काम कर रही थी। कुछ साल काम किया मैंने, काफ़ी जुड़ गई मैं औरतों के साथ। और जब छोड़ने की बारी आई, तो मुझे एक यंग वुमन, यंग एडल्ट वुमन, अराउंड 23-24 साल की है, वहीं से ही वो आई और बोली, दीदी मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। एंड मैं तभी ज़्यादा कुछ इस काम के बारे में नहीं जानती थी। सिर्फ मैं पहला नौकरी था, यू लर्निंग, आपका ट्रेनिंग भी हो रहा है, लर्निंग भी हो रहा है, इतने नेटवर्क भी नहीं है, इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं है। तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं दूसरे जॉब पे लग गई। और काफ़ी टाइम ये बार बार मेरे ख्याल आता रहा, अच्छा मैंने सोशल वर्क किया लेकिन किसने मेरी मदद मांगी और मैं नहीं कर पाई। तो मेरे को बहुत ही अब मैं बहुत अपसेट हो गई थी, मेरे को अच्छा नहीं लगा था कि मैं नहीं हेल्प कर पाई। कुछ महीने बाद मैं इस बारे में सोचती रही और मेरे जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनके डायरेक्टर से बात की, गुप्तता में, लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी में गोपनीयता रख के बात किया कि मुझे इनेबल करो, मुझे हेल्प करो ताकि मैं इसको इनेबल करूँ। एंड फिर जब नौकरी मिली, ढूंढ पाए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसको कॉल किया कि आपको नौकरी है, अगर आपको अभी भी वही इच्छा है जो आपने मुझे व्यक्त की थी, आप निकल सकते हैं। तो वो तुरंत तैयार हो गई। उसने अपना सब कर्जा चुका के वो निकली वहाँ से, रेड लाइट एरिया से ब्रॉथल एरिया में। एंड तभी एक सिलसिला शुरू हुआ जहाँ मुझे ये पूरा जो लाइफ है उसका सामने, मैंने तभी रियलाइज़ किया, भाई मैंने क्या सीरियस बात की है कि इसका लाइफ है, जॉब तो मिल गया है बट अभी भी उसका ट्रॉमा है, मेंटल हेल्थ हीलिंग नहीं हुआ है। गांव में रिलेटिव्स है, लाइक बेटी है, उसको बुलाया, रहेगी किधर, there's a lot of पूरा उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म या बिल्ड करने में हमने जर्नी किया साथ साथ हम चले। बहुत दिक्कत वाला था क्योंकि रिसोर्सेज फाइनेंशियल नहीं थे, पूरा रीबिल्ड करना था, हीलिंग करना था। बट एक दिन कुछ महीनों बाद जब उसको भाड़े पे एक जगह मिल गई, हम साथ साथ ढूंढते थे जगह उसको भाड़े पे मिल गई और फिर वो आई, दीदी मैंने ना मेरे घर पे अभी रिश्तेदारों को बुलाया ताकि मैं उनको खाना खिला सकूं। एंड दैट वाज द मोमेंट कि ये है, इसको सोशल इंटीग्रेशन बोलते हैं। मतलब आप ब्रॉथल एरिया में तो अपने डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी पाते हो और अपने कैसे अपने गेस्ट को बुलाओगे खिलाने के लिए खाना, क्योंकि उसका माहौल, वहाँ का माहौल बहुत अलग रहता है। तो वो मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक व्हेन कोई सोसाइटी में डिग्निफाइड वे में
ऑनरेबल वे में रहता है और अपनी जीवन डिसीजंस खुद लेते हैं, अपना निर्णय खुद लेते हैं और अपना खुद इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं सोसाइटी में. दे कैन डू देयर ओन थिंग्स, दे कैन अर्न फॉर देमसेल्व्स, इज व्हाट इंटीग्रेशन लुक्स लाइक. तभी मेरे को रियलाइज़ हुआ एंड मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने कुछ काम, मैं दोस्तों से मदद ली उसको मदद करने के लिए, मैंने इससे मदद ली, मैंने खुद के अपने थोड़े से पैसे जो भी थे, क्योंकि सोशल वर्क में आप कमाते नहीं हो ज़्यादा, जो भी करके हमने ये बिल्ड किया साथ में जो जर्नी. व्हाई नॉट बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, क्यों नहीं एक संस्था बनाए जो जिसके पास रिसोर्सेज भी हो, जिसके पास एक्सपर्टीज भी हो, जिसके पास नेटवर्क भी हो, जो ये और औरतों को रीच कर सके, सिमिलर औरतें, जस्ट नॉट इन द रेड लाइट एरिया, बट औरतों का शोषण, इस सेक्सुअल अब्यूज शोषण इस कंट्री में होता ही काफ़ी होता है. द नंबर्स आर वेरी हाई. तो वाई नॉट रीच मोर वुमेन इन एक्सप्लॉयटेशन या जेंडर बेस्ड वायलेंस जिसको हम बोलते हैं. सो दिस इज हाउ द ड्रीम ऑफ क्षमता स्टार्ट. तो आपको ऐसा एक मोमेंट आया जब ऐसा आपको लगा कि अब मैं चुप नहीं रह सकती हूँ? वही जब मैंने देखा कि उसके लाइफ में जॉय आया, कॉन्फिडेंस आया, पैसा आया, डिग्निफाइड लिविंग आया, वो अपनी लड़की को गांव से बुला पाई, उसको स्कूल में एडमिशन दे पाई. दीज आर ऑल मार्कर्स ऑफ विक्ट्री. ये पूरा दिखाते हैं कि लाइफ कैन बी रीबिल्ड. So this is this what life, showed me. So this life Yeah. was where you thought कि मैं अब चुप नहीं रह सकती हूँ, इसके लिए मैंने कुछ और किया. चुप रहना इज नॉट, चुप नहीं रह सकती मतलब नहीं सब आवाज करना. नाउडेज लोग इतना काम करते हैं, आवाज बहुत करते हैं, बट इट इज अबाउट एक्शंस. योर एक्शन, इंग्लिश में एक है ना, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. सो आपको एक्शन दिखाना है, बाकी सब बाद में आएगा. पहले कुछ तो करो. तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं फेल होने वाली हूँ कि ये काम करेगा. बट व्हेन यू सी एक्सप्लॉयटेशन, जब आप देखते हो, द ओनली मार्कर इज आप क्या कर रहे हो. आप कुछ करोगे नहीं करोगे, या आप सिर्फ एक चेक फाड़ के दे दोगे चलो कुछ कर लेते हैं, या आप बोलते हो नहीं नहीं कोई और कर लेगा. सो दिस इज द डिसीजन मेकिंग दैट आई हैड टू डू. एंड मैं बहुत ही यंग थी, मेरे पास कुछ आइडिया भी नहीं था. समटाइम्स आई लुक बैक एंड से आई वाज वेरी स्टूपिड. So आपके मतलब आप तभी you were working. फर्स्ट जॉब था. So आपके फैमिली, जब आपने ये परिवर्तन किया, ये लड़की का लाइफ को थोड़ा आगे ले गए, तो आपके फैमिली, मतलब आप थोड़ी फैमिली, आपके मम्मी डैडी, उनका सपोर्ट, उसके बारे में कुछ बताइए. स्टार्टिंग में उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ. एंड ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल, हमारा कल्चर ऐसा है. यू आर एक्सपेक्टेड टू डू लाइक बी डू बैंकिंग और डॉक्टर और व्हाटएवर. मैंने आर्ट्स लिया था, उसके बाद जाके सोशल वर्क किया. सो ये बहुत ही नया पाथ था जो उन्होंने कभी देखा नहीं था कि कोई करता है हमारे फैमिलीज में. एंड मोस्टली आई एम फ्रॉम अ सिंधी background. So obviously they have seen businesses, because that's how Sindhis come from. तो पेरेंट्स को स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया, बट आई थिंक धीरे धीरे जब उन्होंने एक्चुअल काम देखा एंड मेरा पूरा ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ देखा, दैट इज व्हेन दे रियलाइज के शी नीड्स आवर सपोर्ट. एंड टुडे इफ आई एम सिटिंग हियर, वन ऑफ द की मेन पिलर्स मेरे लाइफ में है माई पेरेंट्स बैकिंग मी. इवन देन जो भी उनको समझ में नहीं आया, बट उन्होंने बोला अगर हमारी लड़की खुश है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे. आई थिंक आई ओ इट टू देम. मैं कुछ भी बोलूँ कम पड़ेगा टू एक्सप्रेस कि आई एम वेरी थैंकफुल. मैं बहुत खुश नसीब हूँ. आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड. मेरे को बहुत ही प्रोटेक्टिव बैकग्राउंड मिला है, मुझे सब प्रोविजन मिला है. माई पेरेंट्स हैव लुक्ड आफ्टर मी एंड माई पेरेंट्स हैव प्रोटेक्टेड माई ड्रीम एंड माई विजन. सो आई थिंक श्रेय उनको जाता है. उनके बिना आई डोंट थिंक सो आई विल बी सिटिंग हियर. दैट्स रियली वेरी वंडरफुल. जो पेरेंट्स और जो सपोर्ट सिस्टम होता है तो तुम बहुत कुछ कर सकी. एंड देन दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि अगर आपको इतना सपोर्ट चाहिए होता है, हाउ मच मोर सपोर्ट डू दीज वुमेन वांट, राइट, टू रीस्टार्ट देयर लाइव्स. तो आपको शुरुआत में कुछ ऐसे डर लगा जब आपने शुरुआत की? ऐसे क्या
स्टार्टिंग में तो फ्रस्ट्रेशन ही हुआ बिकॉज अगर आपको रजिस्टर करना है एक संस्था, हाँ, आपको लॉज नहीं पता होते, आपको सब सीखना पड़ता है, आपको पूछना पड़ता है, बहुत कुछ लर्निंग कर्व रहता है, काफ़ी चीज़ें मालूम नहीं रहती है, तो यू डिपेंड ऑन दूसरों का गाइडेंस और एडवाइस पे, और प्लस बजट भी नहीं होता, पैसे भी नहीं होते हैं, स्टार्टिंग में ज़ीरो। तो ऑब्वियसली दिक्कत हर पहलू में दिक्कत हुई, वेयर इट कम्स टू मनी, फंडिंग में भी, रजिस्ट्रेशन में भी। एंड देयर वाज अ टाइम, मुझे याद है कि एक समय था जहाँ पर मैंने बोल दिया था बहुत हो गया, अभी मैं रजिस्टर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया। आपने ये Right. नाम क्षमता क्यों चुना? हमारे लिए और संस्था के लिए ये नाम सिर्फ कैपेबिलिटी नहीं है, येस द रूट ऑफ द वर्ड इज कैपेबिलिटी, ओके। बट इट्स मोर के हम लोग औरतों को एक जर्नी पे लेकर जा रहे हैं, वे धीरे धीरे दे आर गेटिंग एम्पावर्ड, इट्स अ जर्नी फॉर एम्पावरमेंट, एंड वाइल डूइंग दैट उनका क्षमता अनफोल्ड हो रहा है, हाँ, दिखाई दे रहा है। तो दैट इज द स्टोरी, दैट इज द Beautiful. मीनिंग टू अस, हमारे लिए, या एंड टू मी पर्सनली। भारती जी, क्षमता क्यों एग्जिस्ट करता है? सरलता से बताती हूँ क्षमता क्यों है। ओके, हम किसके साथ काम करते हैं, सिंपली पुटिंग, हम लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स के साथ काम करते हैं। वो औरतें, यंग एडल्ट्स एंड औरतें, एंड इवन ओल्डर एडोलेसेंट्स जो 16 प्लस के हैं, जिनके साथ कुछ ना कुछ शोषण हुआ है, या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, या ट्रैफिकिंग है, उनको बेचा गया है बॉन्डेड लेबर या सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए, या किडनैपिंग हुआ है, टॉर्चर हुआ है, देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ जो जेंडर बेस्ड वायलेंस में आता है, हम उनके साथ काम करते हैं। नाउ सम ऑफ द वुमेन हम लोग जिनके साथ काम करते हैं वो रेड लाइट एरिया में भी हैं, कोई वहाँ शोषण से निकल के बाहर आया है, आइदर थ्रू समबडीज़ हेल्प और पुलिस हेल्प, और कोई एनजीओ ने उनको निकाला है, इवन रास्ते से रेस्क्यू होते हैं, तो बहुत वल्नरेबल केसेस हैं जो शोषण की तरफ जा रहे हैं, तो उनके साथ भी हम काम करते हैं। हम लोग बेसिकली करते क्या है कि उनका, जो मैंने अभी कहानी आपको बताई जो मेरे साथ हुई, इट इज़ जस्ट अबाउट रीबिल्डिंग अ लाइफ, मतलब फ्रॉम देयर मेंटल हेल्थ, जो उनका ट्रॉमा है, विच इज़ बहुत ही बड़ा फैक्टर है अब्यूज़ में, उसके साथ डील करना एक्सपर्ट्स के थ्रू, जैसे काउंसलर्स होते हैं, उनका पर्सनल हीलिंग और रेस्टोरेशन करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ पार्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क। दूसरा है उनको लाइवलीहुड के लिए तैयार करना। अल्टीमेटली आपने वो कहानी में सुना कि जब उसको नौकरी मिली और वो निकल सकी, सेम वे में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बोलते हैं, और जब हम कमाना शुरू करते हैं तो हमारे में एक ताकत आती है, विच बिकम्स द गेटवे टू माई फ्रीडम। ओके, और मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं वो जॉब या वो काम को सस्टेन कर पा रही हूँ, बिकॉज मैं अभी सोसाइटी में रह पा रही हूँ। आपका नेबर मेरा नेबर भी हो सकता है, और आप और हम जो नॉर्मल लोग हैं, सो कॉल्ड हम जो बोलते हैं, मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ जो अपना देखभाल खुद कर सकती हूँ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट क्षमता स्टैंड्स फॉर। तो ये सारे सर्वाइवर्स के साथ आप काम करती हैं? यस, और काफ़ी लंबा काम रहता है, सिर्फ 2 महीने में ये नहीं दिखता है, हमको सालों साल औरतों के साथ और लड़कियों के साथ काम करना पड़ता है, ताकि उनका उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, यू नो, समथिंग कॉल्ड डिग्निटी। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्यों ब्रॉथल में काम कर रहे हो, अभी वो औरतें तो बोल रही हैं उनका लाइफ ख़त्म हो गया, आगे हमारे लिए कुछ नहीं है, आप मेरे बच्चों को देखो। नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड लिविंग इन डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ लाइफ। यस, सो वो काम, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वेदर शी चूजेस टू स्टे देयर और लीव, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड राइट टू डिग्निटी। तो हम डिग्निटी के लिए काम करते हैं। जब वो स्किलिंग सीखते हैं, एंड इट विल अमेज यू कि जब वो कुछ बनाते हैं अपने हाथों से, तभी उनको लगता है अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ। सो एस्पिरेशन बिल्डिंग हमारे काम का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने गिव अप कर दिया, एंड नॉट जस्ट वुमेन फ्रॉम ब्रॉथल एरियाज, बट लाइक से मैंने पहले कहा, वुमेन फ्रॉम ऑल एक्सप्लॉयटेटिव बैकग्राउंड्स अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो भारती जी, आप इन लेडीज, ये सर्वाइवर्स है, इनको आप इतना एम्पावर करते हो, उनके लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो उनका एटीट्यूड वो
कैसा होता है, वो कैसे कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, ये चीज़ आपको थोड़ा मुश्किल होता होगा, या कैसे आप ये मैनेज करते हो? उन लोग मतलब रिवॉल्ट करते हैं या समझते नहीं हैं, मतलब वो उधर वो लाइफ से आए और आप हम मेन स्ट्रीम लाइफ में उनको दे करने की कोशिश राइट कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये सवाल बहुत अच्छा है, बिकॉज ऐसे लगता है ना, हाँ हम मदद करने जा रहे हैं, हमारे साथ लोग सब आएंगे, हाँ हाँ हमारे मदद करो। ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि वो आप हमें साइकोलॉजी समझनी है कि वुमेन जो एक्सप्लॉयटेशन से आती है, जस्ट ब्रॉथल एरिया से नहीं, एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उनका पूरा कॉन्फिडेंस चला गया है। उनको लगता ही नहीं है कि आगे कोई दुनिया है या मेरा कुछ हो सकता है। सो हमको वो समझना है पहले, एंड ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ये उनका चॉइस है, राइट? आगे बढ़ना उनका चॉइस है, वेदर दे टेक अप द प्रोग्राम, ट्रेनिंग ले नहीं ले, उनका चॉइस है। बट हमारे पास स्टाफ है, देयर आर पीपल ऑन ग्राउंड जो औरतों के साथ 1-to-1 बात करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। लाइक मैंने अभी आपको पहले बोला कि उनका एक दिमाग में हमारी दुनिया तो ख़त्म हो गई, हमारे बच्चों का देख लो, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दे रही हूँ। हमारा फिर काम है कि हमारे MSW में सिखाया जाता है कि आप क्लाइंट के साथ बैठ के बात करो एंड यू नेगोशिएट विद द क्लाइंट। यहाँ पर हम नेगोशिएट कर रहे हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर हर। उसको विजन दिखाई नहीं दे रहा है, बट पहले मुझे दिखना भी चाहिए ना। बिल्कुल। इफ आई सी फॉर हर अ ब्राइट फ्यूचर, मैं कन्वे कर सकती हूँ और उसको भी दिखा सकती हूँ, राइट? तो वो मेरे पर है कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ। मोबिलाइजेशन पे इसलिए टाइम लगता है औरतों के साथ बात करने पे, और बट थोड़ा भी उनको आशा की किरण दिखाई देती है, फिर वो रास्ता आगे पकड़ते हैं। तो तब तक हमको स्ट्रांग रहना है और तब तक हमें ये पुश करना है। सी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, एक दिन का काम नहीं है, बिल्कुल। इट टेक्स टाइम। एटीट्यूडल चेंज होना बहुत ज़रूरी है, कुछ आशा की किरण दिखाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक अभी काफ़ी औरतें एक दूसरे को देखकर, अभी रोल मॉडल्स भी है। अभी एक औरत का लाइफ अगर आगे प्रोग्रेस किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, तो ऑब्वियसली दूसरे देख रहे हैं, दूसरी औरतें देख रही है हमारे प्रोग्राम्स में, तो वो भी फिर आगे आती है, दीदी मेरे को भी करना है, इसने किया मेरे को भी करना है। सो इट्स लाइक अ डोमिनोज इफेक्ट कि ये होता ही है, फिर देन यू सी द होल थिंग स्टार्ट अनफोल्डिंग। ऐसे कुछ कहानियाँ जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज स्टोरीज आर हार्ड हिटिंग। जब भी हम उनके पास्ट के बारे में जानते हैं या हमारी काउंसलर्स जानते हैं, इट्स वेरी अपसेटिंग कि इतना दर्दनाक भी किसके पास्ट में ये चीज़ें हो सकती है। तो मैं एक स्टोरी बताती हूँ। हमारी वन ऑफ द इनिशियल बैचेस में जो एक यंग गर्ल थी, उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप 7 साल की उम्र में गुजर गए थे। ओके, एंड देन उसको अपनी आंटी के पास रखा गया था। वो मामी थी कि चाची थी, आई डोंट नो, बट आंटी के पास रखा गया था। एंड वो आंटी उसको धकेल दिया सेक्स ट्रेड में। ओके, और फिर सडनली आंटी की बेटी आई और बेटी ने बोला कि चलो मैं नाम नहीं लूँगी लड़की का, उसको लेकर जाती हूँ और मैं उसको बेटर जॉब दिलाती हूँ। और आंटी ने उसके वर्ड्स में उससे काफ़ी गलत चीज़ें करवाई। नाउ दिस इज़ इन द वर्ड्स में, और आई एम कोटिंग द गर्ल को कर रही हूँ, गलत चीज़ें करवाई। एंड देन उसको एक दिन लगा अच्छा मेरी कज़िन आ रही है, मतलब वो आंटी की बेटी आ रही है, अभी मेरा छुटकारा हो जाएगा, मैं उसके साथ चली जाऊँगी, बिकॉज वो प्लान करे थे कि दूसरे सिटी में जाके रहने के लिए। बट जब वो वहाँ गई, उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरी कज़िन उसकी माँ से भी बदतर निकली, और उससे उसने और भी सेक्स ट्रैफिकिंग में डाल दिया, और वो अभी फिर सेक्स ट्रेड में चली गई। नाउ देन व्हाट हैपेंड, कुछ सालों के बाद, नाउ ये यंग थी काफ़ी, तो माइनर थी, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ट्रॉमा, कितना दर्द लड़की ने सहा है। एंड फिर कुछ सालों के बाद शी वॉज रेस्क्यूड, उसको रेस्क्यू किया गया था, पुलिस ने किया था, एंड उसको एक शेल्टर होम में डाला था, बिकॉज गवर्नमेंट शेल्टर होम में डालना इस नियम के हिसाब से उसको शेल्टर होम में डाला था। ना वो शेल्टर होम में हम लोग काम कर रहे थे,
एंड नाउ बाय द टाइम अभी वो एडल्ट हो गई थी, उसके साथ काम फिर उसके साथ काम कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, काउंसलिंग हो रहा था, एंड धीरे धीरे वो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में आ गई, जहाँ पर वो अच्छा। हमारे साथ रहने लगी और ग्रो होने लगी। तो जो मैंने आपको हमारे काम के बारे में बताया वो सब पहलू से वो गुजरी, वहाँ पर ट्रेनिंग हुआ, काउंसलिंग हुआ, एवरीथिंग, और नौकरी उसने शुरू कर दिया। अच्छा, ओके, very good. और उसके वर्ड्स में बोलती हूँ कि उसने ये कहा और किसी और को कहा, सो हम लोग वहाँ पे विटनेस थे कि इसने क्या कहा कि जो उसको लगता है उसका मैसेज है टू द अदर गर्ल्स, उसकी तरह जो अदर औरतें हैं जो जेंडर बेस्ड वायलेंस में फंस गई हैं और जिनको आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, वो उनको बोलती है कि अगर आप थोड़ा सा भी करेज रखेंगे और एक कदम आगे जाएंगे तो NGOs लाइक क्षमता कैन ऑलवेज सपोर्ट यू, Very बट करेज पहले आपको दिखाना है। बहुत ही सो बढ़िया। वो उसका मैसेज है दूसरी और लड़कियों के लिए और औरतों के लिए कि पहला कदम आप रखो और देर आर पीपल टू सपोर्ट यू। सो शी वॉज एनकरेजिंग, शी इज़ अ रोल मॉडल। आज वो सक्सेसफुल है, उसका अच्छा जॉब है, स्टेबल है, उसने घर लिया भाड़े पे, इंडिपेंडेंटली रह रही है, तो इट्स अ फैंटास्टिक। अभी दिस इज जस्ट वन स्टोरी एंड वी डोंट हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, बट देर आर मेनी स्टोरीज लाइक दैट वेयर, बट हमको याद रखना है कि उनका जर्नी इतना ऐसा फ्लैट लाइन नहीं है। देर आर ऊपर नीचे होता है, बिकॉज कभी कभी हम 10 कदम आगे जाते हैं, फिर बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टीज, अलग अलग हर्डल्स आते हैं, उसकी वजह से 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है कभी कभी। अभी आप कोविड देखिए, कोविड केम इन, काफ़ी औरतों को जिसके साथ हमने काम किया था उनके जॉब्स हो गए थे, दे लॉस्ट देयर जॉब्स। सो व्हाट डज एन NGO लाइक मी डू? मैं बोलूँ नहीं मेरे पास फंडिंग नहीं है, वो वापस कैसे हेल्प करे वही लड़की को, वापस कैसे इनेबल करे, बट वी वर एबल टू लुक फॉर न्यू जॉब्स फॉर देम। तो हमारा सपोर्ट गया उनको, बिकॉज वो हमारे ही बच्चे, लिटरली किड्स फ्रॉम द सेंटर है, तो हमें वो कम्युनिटी बनाई है अभी, वेर वो खुद भी अभी एक दूसरे के साथ बात करते हैं। और जब हमारे एलुमनाई मीटिंग्स होते हैं, जब हम लोग जो लड़कियां हमारे प्रोग्राम से निकल गई है, अभी सेटल हो गई है, किसकी शादी हो गई है, एक ने तो सैलून भी खोला है। अच्छा। हाँ, और शी हैज एम्प्लॉयड 2 people, उनके नीचे 2 लोग हैं, तो पूरा सैलून, या सो शी इज एन एंटरप्रेन्योर। तो ऐसे काफ़ी है। वन ऑफ आवर अर्ली वुमेन फायर ब्रिगेड में काम करती है। अच्छा। There's another woman now, she's enrolled for police. There are women who have done lab technician. There is a dialysis, one of our women knows how to do dialysis, so she has वो train किया है उसमें। अभी वो खुद का सेंटर चला रही है and has tied up with one of our government centers. So yeah, मुझे भी नहीं विश्वास हो रहा है actually. So it's amazing कि एक small seed, एक स्टोरी है मेरा लाइफ का कि एक सीड को अगर आप ज़मीन पे डाल दो, तो क्षमता ऐसा था कि मेरे को मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी कि मेरी आवाज़ कोई सुन रहा है कि नहीं, कि ये काम करना है, राइट? इट्स लाइक अ सीड इन द ग्राउंड जो दिख नहीं रहा है आपको, बट वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे कुछ करना है, राइट? एंड दैट वाज माय दशा बिगिनिंग में, कि मेरा कोई सुन नहीं रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई बिलीव नहीं कर रहा है। पीपल थॉट कि आई वाज क्रेजी, कि आपका इतना विजन बड़ा है, आप कैसे करोगे, आप तो कुछ भी नहीं हो, मेरे पास मिलियंस नहीं है, मैं टाइम पास के लिए नहीं कर रही हूँ, आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग एंड डन दिस। ऑब्वियसली आई वाज अर्निंग बिफोर, मेरे फुल टाइम जॉब्स थे, फिर मैंने ये किया है। तो इट वाज लाइक अ सीड। अभी सीड दिख रहा है कि वो अभी झाड़ हो गए, झाड़ हो गए, एंड दीज आर द फ्रूट्स हमारे जो दिख रहे हैं। तो फ्रूट ऑफ लेबर है और बहुत प्यार का लेबर है, बहुत प्यार से करना पड़ता है, ये फ्रस्ट्रेशन में नहीं कर सकते हैं। बट देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैव फेल्ट लाइक क्विटिंग सो मेनी टाइम्स, क्योंकि इट्स अ टफ जॉब, इट्स नॉट इजी, बिकॉज औरतों का भी कोऑपरेशन होना चाहिए, रास्ते पे आगे जाना चाहिए। तो ये काफ़ी प्रोसेस ओरिएंटेड काम है। आपने इतने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, इतने लोगों के लिए आप काम कर रही है, तो इमोशनली आप अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखती है? कभी ऐसे लगा कि बस हो गया अभी नहीं और? बहुत बार लगा, बिलीव मी, मुझे हफ्ते में 2 बार तो लगता है आई शुड क्विट। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, नो, इट नेवर गेट्स ईजी।
फर्स्ट हमको ये ध्यान में रखना है, और मैंने ये सीखा है कि ये जो काम हम कर रहे हैं वो कभी इजी नहीं होने वाला है. ओके, द ओनली थिंग इज यू कैन यूज ह्यूमर एंड यू कैन बी हैप्पी. बट what मेरे को क्या करेज देता है इज इफ यू हैव अ कॉलिंग, अगर आपको पता है कि ये काम आपको करना है, दैट इज व्हाट मेक्स यू स्टैंड. यस, इफ यू हैव अ कॉलिंग, आपके पास, आपको कन्विंस्ड हो, आपको कन्विक्शन है कि ये मेरा काम है, तभी आप खड़े रह सकते हैं. आपको कंपैशन होना चाहिए. आपको यू मे नॉट बी द बेस्ट क्वालिफाइड. आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, मुझे पता है. आई ऑलवेज नो आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन, मुझे मालूम है ये. आई एम अवेयर ऑफ दिस. बट द फैक्ट इज, अगर आपका कॉलिंग है तो आप ये कर पाओगे. एंड देयर आर पीपल, स्ट्रेंजर्स हैव कम टू अस एंड सेड ओके व्हाट कैन वी डू. और मैंने ये भी सीखा है कि ये काम अकेले नहीं होए, कभी नहीं. आप अकेले करोगे ही नहीं. तो मैंने 2 चीज़ किया है. आई हैव गॉट सम फैंटास्टिक पीपल इन माय टीम, जिसका ये श्रेय एक्चुअली उनको बैठना चाहिए. ये श्रेय उनको जाता है, ये काम का श्रेय मुझे नहीं जाता है, ये उनको जाता है. सो ये पॉडकास्ट भी आई एम डेडिकेटेड टू देम, बिकॉज उन्होंने काम किया, वो मेहनत फील्ड में वो कर रहे हैं औरतों के साथ. पर इंस्पिरेशन तो आप हो भारती. Yeah. आपने इंस्पिरेशन एक होता है, एनकरेजमेंट जहाँ उनको Right. मिलता है वो आप हो. आप Right. उनके पीछे हो, लाइक अ पिलर. व्हाट यू स्टार्टेड, Yeah. नाउ यू आर क्रिएटिंग Right. मोर पीपल लाइक यू. सो डेफिनेटली, बट द स्टाफ डज द वर्क टुडे. आज जो कर रहे हैं, काफ़ी साल से वही कर रहे हैं. दूसरा है, वी नीड टू नो कि ये आगे जाके औरतों को चलाना है. ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, ये सब आगे औरतों का है. औरतों को लीड करना है. तो ये भी कॉन्शियसनेस बहुत क्लियर होना चाहिए. ये मेरा दुकान नहीं है. दिस इज फॉर द विमेन, बाय द विमेन. टुमारो द विमेन विल रन For इट. the women. एंड तीसरा है कि सोसाइटी का और कोलैबोरेशंस का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए. दिस कैन नॉट बी डन, दिस वर्क ऑफ रीबिल्डिंग लाइफ. जब हम लाइफ को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये काम में आपको सोसाइटी की मदद चाहिए. सिर्फ डोनर्स ही नहीं, सोसाइटी की भी मदद चाहिए. और दूसरा है कोलैबोरेशंस चाहिए. कोलैबोरेशंस के बिना ये काम नहीं होगा, बिकॉज ये पूरा एक जर्नी है जो औरतें गुजरती है, जिसमें अलग अलग एक्टर्स और प्लेयर्स, स्टेक होल्डर्स होते हैं. आपने सोसाइटी की बात की, तो आपको सोसाइटी से किस तरह की मदद मिल रही है भारती? शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई. जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में लोग समझ ही नहीं रहे थे मुझे करना क्या है. और समझाने का, सबको जाके समझाने का तो एनर्जी होता नहीं है. यू जस्ट डू व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग. बट इनिशियली बहुत रेजिस्टेंस था, क्योंकि हम लोग का सेंटर था वो सोसाइटी में था. फिर वो हमको गलत समझ रहे थे, फिर पानी बंद कर रहे थे हमारे सेंटर का. तो ऐसा बहुत दिक्कतें हुआ स्टार्टिंग में. बट हमने यही आगे बढ़ के देखा है कि यू डू व्हाट यू आर डूइंग. लोग वॉच करते हैं, पीपल आर वॉचिंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड दे विल नो आप जेन्युइन हो कि नहीं हो. आप 50 सोशल मीडिया में डाल दो, इवेंचुअली लोगों को समझ में आता है आप जेन्युइन है, ऑथेंटिक है कि नहीं है. तो बस धीरे धीरे वॉलंटियर्स इन्वॉल्व हुए. अच्छा. और ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब तक, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने का, मेरा ठेका नहीं ले रखा है कि मैं ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी एंड मेरे स्टाफ करेंगे, मेरे टीम करेंगे. नहीं, ये एक सोशल इशू है, ये एक क्राइम इशू है. ओके, एंड एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट टू बी टेकन लाइटली. तो जब Yes. दिख रहा है, तो जब आप प्लेटफॉर्म देते हो, एज अ क्षमता इज अ प्लेटफॉर्म, ताकि सोसाइटी भी एंगेज हो और पार्टिसिपेट करे सोल्यूशन में, ना कि प्रॉब्लम देख के दूसरी तरफ चले जाए. राइट. तो आज हमारे पास इतने सारे वॉलंटियर्स हैं जो कुछ तो 4-4, 5-5 साल से जुड़े हुए हैं, विच इज़ अमेजिंग. यूजुअली नहीं होता है, वन टाइम लोग आते हैं फिर कुछ करके निकल जाते हैं. बट हमारे पास कुछ वॉलंटियर्स हैं जो काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं, एंड कूडोज टू देम, बिकॉज उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आया कि हाँ, ये हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम इस solution में भाग लेंगे. I think that is what is important. Not necessarily with my organization. Everybody who's watching this, आप एक cause चुनिए, एक organization चुनिए, उनके साथ जुड़े. फुल टाइम भी करना नहीं है, बट वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हुई है. बिकॉज सोशल प्रॉब्लम्स आर नॉट गोइंग टू गो बाय वन इवेंट. इट्स अ लॉन्ग टर्म वर्क.
यू नो इट्स अ लॉन्ग टर्म बैटल. मैं बोलती हूँ कि ये हमारा जंग का काम है. इट इज़ नॉट जस्ट कुछ हिला दिया इधर उधर कर दिया. इट इज़ जंग, इट इज़ अ बैटल. एंड उसके लिए आपको जितने लोग हैं वो आपका रिसोर्स है. एंड आई थिंक सोसाइटी को पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए. आप मुड़ के नहीं जाना है. ये आपकी लड़कियां हैं, ये आपकी औरतें हैं. जैसी आपकी बेटियां हैं, आपके घर में औरतें हैं, वैसे ही ये आपका सोसाइटी के ही भाग है, आपके समाज के भाग है. वी आर रिस्पॉन्सिबल एट एनी लेवल, एट एवरी लेवल, एंड एट वेदर इट इज गिविंग अ चेक, giving my time, or even giving some product or some in-kind donation. So this is where we have to start joining hands. आपने डोनेशंस का एक ज़रिया बताया, तो और क्या क्या रिसोर्सेस है जिससे आपका सेंटर की मदद होती है? Yeah. So of course हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं. सेंटर इज वन ऑफ देम. यस, डोनेशन जैसे मैंने मेंशन किया इज़ वन वे ऑफ सपोर्ट. हम एक छोटा सा सोशल एंटरप्राइज भी रन करते हैं जो औरतों को लाइवलीहुड देता है. फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये जो गले में पहना है, दिस इज़ अ हैंडमेड अपसाइकिल ज्वेलरी है. तो औरतें हाथों से बनाती है ये. एंड दिस इज़ ये और काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बैग्स है, पाउचेस है. अभी हमारे गारमेंट्स भी है, जैसे जैकेट्स हैं. देन देर आर दुपट्टेज भी है. सो देर आर, एंड ब्लॉक प्रिंटिंग भी अभी हमने शुरू किया है. सो ये औरतें हाथ से 100% वुमेन मेड प्रोडक्ट्स. एंड अगर सोसाइटी उसमें भी पार्टिसिपेट करे इन द वे ऑफ बीइंग कस्टमर्स, बायर्स, हमारे और औरतों को काम मिल सकता है, जैसे ऑर्डर्स लेना, ताकि एश्योर्ड इनकम उनके घर तक या जहाँ पर भी है वहाँ. जैसे ब्रॉथल में भी हमारा चलता है. देर आर डिफरेंट सेंटर्स में हम लोग ये प्रोडक्ट मेकिंग का काम करते हैं. तो देर इज़ अ डिफरेंट वेज द सोसाइटी कैन सपोर्ट. सो मेकिंग सो द फ्यूचर में ये हमारा प्लान है कि ये जो एंटरप्राइज है इसको हम क्षमता अनलिमिटेड बोलते हैं. अच्छा. अभी तक ये ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन ब्रांड नेम हमने ऑलरेडी चूज कर लिया है, होपिंग दैट ये धीरे धीरे ब्रांड नेम बन सके और ये 100% वुमेन लेड बन सके. सो हमारी औरतें ही इनको चलाएंगी, औरतें ही बिजनेस करेंगी. दैट इज द फ्यूचर प्लान फॉर द एंटरप्राइज पार्ट ऑफ इट. Very nice, very nice, very amazing actually. Women running the business, the whole enterprise. Yes, right. Yeah. सो भारती जी, आपसे जो ये कन्वर्सेशन हुआ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत इंस्पायरिंग और एनकरेजिंग. मुझे भी आपके साथ बहुत सारा समय दे के काम ज़रूर करना चाहिए. एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम सब की, जो भी हम ये सोसाइटी में हैं. थैंक यू. तो अभी हम एक क्विकली एक रैपिड वाओ फायर राउंड खेलते हैं. एक शब्द में आपको जवाब देना है क्विकली. इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगा ना? हम तो हिंदी में पूछेंगे. तो चलिए, आपका पहला सवाल. हाँ, बोलिए. क्षमता एक शब्द में. ताकत. हिम्मत आपको क्या सिखाती है? जीना. आपने सबसे बड़ा डर क्या जीता? बोलना कैमरा के सामने. उम्मीद आपके लिए क्या है? फ्यूचर. खामोशी एक शब्द में. पीस. नेतृत्व आपके लिए? कठिन. रोज एक्चुअली नहीं, कैन आई चेंज? लीडरशिप मेरे लिए सर्वेंटहुड है. इट इज सर्वेंटहुड. हाउ डू यू से इट इन हिंदी? किसकी सेवा करना, दैट्स लीडरशिप. ओके, दैट्स गुड. रोज आपको आगे बढ़ने की ताकत? माय फेथ, मैं परमेश्वर. आज़ादी आपको कैसे लगती है? इट्स आज़ादी अपना निर्णय करने की जो ताकत है उसे मैं आज़ादी बोलूँगी. वेल प्ले, थैंक यू. तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि यूथ रियलिस्टिकली क्या कर सकते हैं? आई थिंक यूथ कैन डू एनीथिंग. यूथ इज़ यूथ. आई थिंक यूथ को जैसे मैंने बोला, ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है. हम लोग कभी कभी बबल में रहते हैं और हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारे सोसाइटी में क्या क्या शोषण हो रहा है, क्या तकलीफ़ें हैं दूसरों के. तो यूथ का बहुत ही अभी से ही अगर हम सीखें, बचपन से एक्चुअली बच्चों को सिखाए कि चैरिटी, या चैरिटीज़ मे बी द रॉन्ग वर्ड, बट सोशल कॉन्शियसनेस,
किसी और के फैमिली के बारे में सोचना, किसी और के बारे में सोचना इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर ये हम सिखाएं बच्चों को तो ऑब्वियसली यूथ में भी ये इनग्रेन्ड होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें, हम किसी और के बारे में सोचें। और हमने देखा है कि काफ़ी काम जो हमारा होता है वॉलंटियर्स के थ्रू, काफ़ी यूथ वॉलंटियर्स हैं। अच्छा। और यूथ वॉलंटियर से क्या होता है कि हमारे लड़कियों को और औरतों को इंस्पिरेशन मिलता है कि अच्छा ये भी गई, इसने भी पढ़ाई की, अभी वो कल जाके फिर वो कुछ और बनेगी, तो हमें भी पढ़ाई करना चाहिए, हमें भी और ट्रेनिंग प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, बिकॉज ये भी कर रहे हैं। सो दे बिकम रोल मॉडल्स फॉर मैनी ऑफ आवर वुमेन एंड गर्ल्स, ताकि वो पॉजिटिव एनकरेजमेंट। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। आई हैड सम कॉलेज स्टूडेंट्स जो आए थे, हमारी सेंटर की यंग एडल्ट्स के साथ बात कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि मैं इधर रहती हूँ बदलापुर में, और मेरा कॉलेज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट फोर्ट में है, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। एंड हमारी औरतों को लगा अच्छा आप रोज़ इतना ट्रैवल करते हो, लाइक कुछ पाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ हमें ही नहीं करनी, सब लोग कर रहे हैं। सो वो पूरा इंस्पायर्ड हो गए कि हाँ हम लोग डरेंगे नहीं, हम भी अभी ट्रेन में ट्रैवल करना सीखेंगे, बिकॉज हमारी काफ़ी औरतों को ट्रेन में भी ट्रैवल नहीं करना था पहले। अच्छा। सो वहाँ से लाइफ स्किल सिखाना पड़ता है। तो यूथ कैन बी इंस्पिरेशन टू दिस वर्क। ओके, यूथ हाथ भी पटा सकते हैं, सेशंस भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, हमारे साथ काम भी कर सकते हैं। दे कैन बी एक्सीलेंट फंड रेजर्स ऑल्सो, पूरा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो यूथ का बहुत बड़ा रोल हो सकता है ये काम में। और टुमारो वो पॉलिसीज भी चेंज कर सकते हैं, वो टुमारो पॉलिसी मेकर्स बन सकते हैं, लीडर्स बन सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स बन सकते हैं। तो अगर उनको दर्द ऑलरेडी मालूम है लोगों का व्हेन दे आर यंग, फ्यूचर में जाके वो एक इकोसिस्टम बना सकते हैं जहाँ पर वो ये सब एड्रेस कर सकते हैं एट अ लार्जर लेवल। सो दे आर टुमारोज लीडर्स एज वेल। सो आई थिंक यूथ हैज़ अ ग्रेट रोल टू प्ले, एंड मेनी ऑफ आवर वॉलंटियर्स टुडे आर यूथ। It's amazing, well said. फिल्म मेकर्स और क्रिएटर्स, इनका भी रोल क्या होना चाहिए? इनका स्पेसिफिक रोल है कि हमारा जो इशू है, it's for the voiceless. Media people like you and the team here can be the voice for the voiceless. जिनकी आवाज़ नहीं है, आप उनकी आवाज़ बन सकते हो। जो दिख नहीं रहा है, जो अनसीन है सोसाइटी में, उसको आप दर्शा सकते हो। जिसकी आवाज़ आगे नहीं पहुंच सकती है, ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकती, आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। जो लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं देखना, वो आप उनको दिखा सकते हो। सो आई थिंक मीडिया का तो फैब्यूलस रोल हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सोशल इश्यूज़ को इतना प्राइम टाइम स्पेस नहीं मिलता है। तो आई थिंक ऑल्टरनेटिव मीडियाज़ होते हैं, उनको बहुत वो पावरफुल वेपन है मुझे लगता है, टू create the awareness and channelize people's energy to the right causes, to the causes which need attention. तो भारती, थैंक यू, इट वाज अ वेरी पावरफुल कन्वर्सेशन वी हैड। आप सिर्फ एक एनजीओ ही नहीं चलाती हो, लेकिन बहुत सारे लाइफ और फ्यूचर क्रिएट करती हो। मैं शर्मिला और शर्मिला संसार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। Appreciate it. दर्शकों, आपको आज का जो कन्वर्सेशन है भारती जी के साथ बहुत ही एनकरेजिंग और इंस्पायरिंग होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय। ये शर्मी